जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस, हर दिन नया टॉपिक। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या आखिर क्या होती हैं, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमित संख्याएं, अपरिमित संख्या, उन सबके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पिछला जो वीडियो था हमने पूरा बताया था आपको, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमित संख्या क्या होती है, अपरिमित संख्या क्या होती है, सबके बारे में जानकारी दी। यानी यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, प्राकृत संख्या के बारे में अपन जानते हैं, और उसके बाद अपन ने पढ़ा है पूर्ण संख्या भी पढ़ा था, ये भी अपन ने पढ़ा था, परिमित संख्या भी अपन ने पढ़ा, अपरिमित संख्या भी अपन ने पढ़ा है। यानी ये जानकारी अपन को पता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमित संख्या क्या होती है, अपरिमित संख्या क्या होती है, और भिन्न। यहां तक अपन ने पढ़ा है, अपन इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। आज नया टॉपिक है वास्तविक संख्या। इन वास्तविक संख्या के बारे में अपन पता कर, पहले इनके बारे में एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वे संख्या जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, आगे बढ़ेगी 1 2 3 ऐसे, और 0 1 2 ऐसे आगे बढ़ेगी। परिमित संख्या जिसको अपन p बटा q के रूप में लिखते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 परिमित संख्या हो जाएगी। अपरिमित संख्या जिसको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब जो अंडर रूट में दे रही, इसका वर्गमूल पूर्ण नहीं, ये अंडर रूट या अपरिमेय हो जाएंगे। भिन्न जैसे 2/3 ये भिन्न के रूप में आ जाएंगे। यानी ये सामान्य जानकारी, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हो जाएगी, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हो जाएगी, परिमेय p बटा q, q नॉट इक्वल टू 0, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण नहीं, और भिन्न ही भिन्न। क्या तक पढ़ा है। अब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या होता है, इसको अपन देखेंगे। अगर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या होगा, परिमित संख्या, भिन्नात्मक संख्या, और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, भिन्नात्मक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनके जो समूह होगा, इनको अपन संख्या रेखा के अनुदिश इस प्रकार जो अपन इनका मान अंकित करते हैं, वे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। मतलब इनका समूह होता है, परिमेय संख्या, भिन्नात्मक संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब से मिलकर एक वास्तविक संख्या बन जाती है। परिमेय संख्या उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपन p बटा q को इसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसे 1 लगाएंगे तो हो जाएगी। भिन्नात्मक संख्या जैसे 1/2, अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, √3 है, ये सभी है वो वास्तविक। इनके जो समूह होगा, इनको अपन संख्या रेखा का अनुदिश जो इसका मान होगा, वह वास्तविक संख्या कहलाती है। ये अपन को जानकारी होनी चाहिए वास्तविक संख्या क्या है। अब जो इसका अगला भाग वास्तविक संख्या जो आपके कोर्स में है, वो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब उनको समझना है कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका कथन क्या है, वो सब जानेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में, कोर्स में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इनको समझना है। आपके कोर्स में है, ये वास्तविक संख्या का एक भाग है, इसमें दे रखा है, अपन समझेंगे। तो यूक्लिड ग्रीक देश था एक,
छोटा सा देश है, वहां का प्रथम गणितज्ञ था, ग्रीक देश का प्रथम गणितज्ञ, ये जो यूक्लिड है, ग्रीक देश छोटा सा देश है, वहां का प्रथम गणितज्ञ था। उसने कुछ अपनी परिकल्पना बताई कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं तो अपन इससे दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में इसने कुछ बताया है, वो अपन समझेंगे। आखिर इसका कथन क्या होता है। यूक्लिड विभाजन जो दे रखी परिमेयता वह है दो धनात्मक पूर्णांकों पर आधारित, दो धनात्मक पूर्णांक। इसका अपन कथन देखें, कथन को समझना जरूरी है। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो दो ऐसे आदित्य धनात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान होते हैं। A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो दो ऐसे अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान होते हैं। मतलब A बराबर PQ प्लस R, और इसमें जो R होगा वह 0 से अधिक है उसके बराबर और B से कम। अब ऊपर समझेंगे आखिर ये भी क्या होता है पूरा। तो A और B क्या अपन को दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे होंगे, को भी अपन को दो अंक दे रखे होंगे। अब क्या है उससे, अगर वो दे रखे तो अब उससे दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक उसके अंदर ही छुपे रहेंगे, दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R। Q हमेशा होता है भागफल और R जिसको मानते हैं शेषफल। मतलब अपन को दो पूर्णांक दे रखे, अपन एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में भाग देंगे तो भागफल प्राप्त होगा और शेषफल। तो अगर अपन को दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं तो उसके अंदर Q और R विद्यमान होते हैं, तो उसके अंदर वो उपस्थित है Q भागफल और R शेषफल। ये जो शेषफल होगा वह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से अधिक। और B ये तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें R तो अपन जिसको बोलते हैं शेषफल, Q इसमें हो जाएगा भागफल और जो B हो जाएगा इसमें भाजक और A इसमें हो जाएगा भाज्य। मतलब भाज्य का अपन भाज्य में भाग देंगे तो भागफल आएगा और शेषफल आएगा। और शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से अधिक हो सकता है, परंतु जो भाजक दे रखा होगा उससे कम होगा, भाजक से कम होगा। 0 से अधिक हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, भाजक से कम होगा। तो ये जो कथन दे रखा है कि A और B दो धनात्मक पूर्णांक अगर दे रखे अपन को, तो दो ऐसे अद्वितीय मतलब जिसके सिवा कोई नहीं, यूनिक धनात्मक पूर्णांक Q और R उसके अंदर ही विद्यमान। पर एक उदाहरण लेते हैं तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 3 और 4 ये दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, दोनों संख्या प्लस में है। अब इसको अपन बड़े वालों के क्या मानेंगे, A बराबर अपन 4 मान सकते हैं और B बराबर अपन 3 मान सकते हैं। अब भाग देते अपने में, जैसे 4 के अंदर 3 का भाग देंगे एक बार भाग जाएगा, 3 एकम 3 पिछड़ा 1। तो देखिए अपने पास केवल 3 और 4 ही थे, ये धनात्मक पूर्णांक थे। प्राप्त क्या हुआ Q, ये अपन को Q प्राप्त हो गया भागफल और R ये अपन को शेषफल प्राप्त हो गया। मतलब दे रखे अपन को दो पूर्णांक,
परंतु उसके अंदर ही भागफल और शेषफल दे रखे, वो इस पर लागू होगा। ये अपन को याद रखना है। प्रश्न हल करेंगे इसके पर, मतलब निकालेंगे, महत्तम समावर्तन निकालें, इसमें महत्वपूर्ण है। तो आपको कथन याद रखना है, इसको समझना है कि जब भी अपन को अगर दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं तो उसके अंदर वैसे अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक की ओर विद्यमान होते हैं और a बराबर बी क्यू प्लस आर, एक भाज्य विभाजक क्यू भागफल आर शेषफल, और शेषफल है वो 0 से अधिक या उसके बराबर हो सकता है 0 के, परंतु जो भाजक b से कम का। आपको पूरा वास्तविक संख्या के बारे में समझ में आया होगा, आपको समझना है और ये वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समाधान प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।